हाँ, तो हमारा ध्यान, जो मेल का ध्यान छाती पर इसलिए जाता है ताकि उससे जो संतान पैदा हो, उससे जो मेरा बच्चा पैदा हो, उसको भरपूर मात्रा में खुराक मिले। इसलिए हमारा बाय डिफॉल्ट, अब जीन्स हैं जो करोड़ों सालों से चले आ रहे हैं, उनको ये थोड़ी ना पता है कि ये चाची है, ताई है, बहन है, माँ है। जीन्स तो सीधे उसी पर जाते हैं ना। और आज से हजारों साल पहले चाची ताई ये कुछ था ही नहीं। जो ताकतवर मेल होता था उससे ही सारी मादाएं संभोग करके बच्चे पैदा करती थी। ये नियम ही नहीं था कि कोई समाज, ये तो समाज व्यवस्था बाद में बनी है, बहुत हजारों, अब बनी है, 5,000 2,000 साल हो गए होंगे तब ये समाज व्यवस्था बनी है। अभी भी ऐसे कबीले हैं जहां पर भाई बहन की शादी होती है ना? होंगे ऐसी जनजाति प्रजातियां, झारखंड या उत्तर, हाँ कहीं ऐसी भी हैं जहां पर माओ से भी होती है। परिवार वालों से संभोग करना अनिवार्य होता है। मैंने तो ऐसे भी बहुत से सुने जो अलग अलग होते हैं ना, सबकी प्रथाएं। हिंदुओं के अंदर अलग बिलीफ हैं, मुसलमानों के अलग हैं, सिखों के अलग हैं। हाँ, अपने अपने समुदाय के अपने अपने बिलीफ सिस्टम, उसके हिसाब से तो बहन का भाई का कंसेप्ट तो ये तो बाद में आया है। जो जीन्स तो हजारों करोड़ों साल पहले के हैं, तो वहां पर तो ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है भाई बहन की। तो बताओ आप गलत कैसे हुए? मैंने ही अपना एक बिलीफ सिस्टम गलत बना रखा था। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक हो गए। भाई आज कल जाने नहीं दूंगा वरना मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप भाग गए ना तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। नहीं सर, आपके पैसे नहीं डूब देंगे सर। चलो आज ही ले लूंगा मैं। क्योंकि समझ गए ना बाप ये है। तो ये छाती की बात हुई। अब छाती के बाद बंदा देखता भी ये पेट है उसका, और ये पेल्विक मसल है, पेल्विक मसल होती है ना कूल्हे, तो ये देखता भी स्ट्रोंग हो कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो मां को कितनी तकलीफ होती है ना, मां को बहुत तकलीफ होती है। और जिनकी ये पेल्विक मसल, पेल्विक हड्डी, जो मेडिकल साइंस वाले ज्यादा जानते होंगे, अगर जिनकी छोटी हो तो उसको डिलीवरी के वक्त बहुत दिक्कतें आती है, बच्चे को जन्म लेने में बहुत परेशानी आती है। आजकल सिजेरियन होते हैं, वो ज्यादातर उसी के कारण भी होते हैं। तो अब ये मेल के जीन्स में है कि वो देखेगा यार बच्चा पैदा ही ना हो, कहीं मैं इसे जोड़ा बना लूं, इसके साथ में वो अपना वीर्य इसके अंदर डाल दिया और वो बच्चा ही पैदा नहीं हो पाया, फायदा क्या है? आप जब फसल बोते हो, किसान फसल बोते हैं, तो जमीन का चुनाव करते हैं ना, भी उसमें बीज उग पाए। अगर सख्त जमीन देख ली जिसमें बीज उगे ना, तो वो बेकार जाएगा ना बीज। तो जीन्स कहते हैं यार आप इतनी करें कोशिश और वो जन्म ही ना ले पाए, तो वो देखता है कि ये स्ट्रोंग हो, ये खुली हुई हो, चौड़ी हो पेल्विक हड्डी मसल। तो ये जो है, ये इसलिए ध्यान हमारा यहां पर जाता है। क्या समझे? हाँ हाँ ये सर, ये इसलिए जाता है कि आदमी ये सोचता है कि जो आदमी का जीन्स, आदमी नहीं, आदमी अलग कर दो, आदमी का जीन्स अलग है। आदमी का जीन्स जो काफी टाइम से, जो पहले से सदियों से आ रहे चले आदमी के अंदर, वो ये सोचते हैं कि लेडीज के अंदर बैक साइड उसकी ज्यादा हैवी होगी, तो उसका जो बच्चा होगा वो अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, अच्छा पैदा हो जाएगा, जन्म ले जाएगा। तो इसलिए हमारा ध्यान जाता है। इसमें गलती क्या है? कुदरत है ये तो। अब सुंदर इसलिए देखते हैं, हम कहते हैं ना भी सुंदर क्यों देखते हैं, सुंदरता का क्या जीन्स है। अब सुंदर इसलिए देखता है कि अब देखो सुंदरता पर अट्रैक्ट होते हैं, नैन नक्श, इसमें रंग का नहीं अंतर, रंग से सुंदर या कुरूप नहीं होता, वो होती है शारीरिक शक्ल। जो काली औरतें वो बहुत सुंदर हो सकती हैं, और गोरी औरत भी बहुत बदसूरत हो सकती है। वैसे कोई बदसूरत या सूरत है नहीं इस दुनिया में, सब अपनी अपनी सोच है। वैसे जीन्स की बात कर रहे हैं, जीन्स क्या देखते हैं, सुंदर इसलिए देखते हैं कि इससे जो बच्चे पैदा होंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको भी आगे जोड़ा बनाने में, आगे साथी का चुनाव करने में दिक्कतें ना आए। इसलिए जीन्स चाहते हैं कि वो सुंदर हो। तो हम ये मेल हमेशा जोड़े बनाने के लिए पैदा हुआ, भी उसके लिए मल्टी, ये नहीं है भी एक से ही बनाएगा, वो तो हजारों से भी बनाएगा।
क्योंकि उसने तो बच्चे पैदा करने, वो आया ही बच्चे पैदा करने के लिए, भी अपनी कॉपी बनानी है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वंश वृद्धि हो। तो जो स्ट्रॉन्ग जीन्स है वो हमेशा मल्टीपल पार्टनर रखेंगे, और जो कमजोर जीन्स है वो एक भी नहीं संभाल पाएंगे। क्या समझे? जो ताकतवर जींस होते हैं वो मल्टीपल पार्टनर ढूंढते हैं, या फिर मेल का सिर्फ फीमेल का नहीं, फीमेल का जो ताकतवर जीन है वो एक रखेगा। मेल का जो ताकतवर जीन होता है वो मल्टीपल पार्टनर रखने की इच्छा रखता है। हाँ, और फीमेल का सिर्फ ओनली एक। हाँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मेल के अंदर तो अनलिमिटेड वीर्य है, एक वीर्य में हजारों करोड़ों खरबों शुक्राणु होते हैं ना, वो बच्चे बन सकते हैं, तो उसका तो वीर्य अनलिमिटेड है। तो मेल के पास महीने में एक ही अंडा आता है, उसके पास तो महीने में एक है, और मेल के पास तो महीने के अंदर तो दुनिया के अंदर जितने जीव नहीं है उतने तो बच्चे पैदा कर सकता है। कहां एक और कहां खरबों, अरबों की गिनती नहीं है, उतना मेल के अंदर पावर है, असंख्य रूप। असंख्य। तो अब देखो वो तो असंख्य पर ही जाएगा ना, अब मेल कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वो असंख्य जाएगी कैसे, जब उसके पास तो अंडा ही एक है। उसे तो एक ही चाहिए, क्योंकि अंडा एक ही तो है। उसके बाद 9 महीने उसकी केयर टेकर निकल जाएगा, उसको 2 नहीं चाहिए, और इसको असंख्य चाहिए, 2 का भी कह दो असंख्य। मेल को क्या चाहिए? असंख्य। असंख्य औरतें चाहिए। ये साइकोलॉजी है। यहां पर धर्म और मनोविज्ञान और जीन्स में टकराव है। हमें धर्म में अलग सिखाया जाता है, जीन्स की अलग प्रवृत्ति है, तो टकराव आ गया ना, तो ये टकराव ही मानसिक रोग है। बोलो क्या समझे? धर्म में और ये मानसिक स्वभाव है, जींस में एक आपस में एक दूसरे के प्रति टकराव है, ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये बात मतलब वो है सर। तो आपके अंदर से विरोध खत्म हुआ? हाँ, ये विरोध हो गया सर। जो मेरे अंदर जो बिलीव बना हुआ था भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर लेडीज के प्राइवेट पार्टी की तरफ देखेगा तो नजरें चुराना, ये करना वो करना। अब आपने जैसे बताया कि एक आदमी मेल का जीन्स की वजह से एक लेडीज के प्रति अट्रैक्ट होना नॉर्मल बात है। हाँ। और ये उसकी चेस्ट की तरफ या फिर उसके कमर के पीछे के हिस्से की तरफ देखना, ये उसके स्वभाव में है, क्योंकि चेस्ट से उसे लगेगा कि ये इसके जीन्स के इससे बच्चा पैदा करेगा तो इसका अच्छे से भरण पोषण कर देगी, उसका पोषण अच्छे से होगा। हाँ। और कमर की तरफ देखने का मेन, उसका अट्रैक्ट होने का मेन कारण ये है कि अगर वहां देख के अनुमान लगाता है कि ये तेरे से जो अपने जो मुझसे जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छे से नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ओके। तो अब फीमेल क्या देखती है फिर मेल के अंदर? वो देखती है ताकत, कंधे बलिष्ठ कितने, क्योंकि बलिष्ठ होगा तभी तो वो उसकी और उससे पैदा हुए बच्चे की रक्षा कर पाएगा। बलिष्ठ होगा तभी वो शिकार करके ला पाएगा, कमजोर कहां से शिकार करेगा। तो इसलिए औरत हमेशा ताकतवर जीन्स को पसंद करती। हाँ, औरत मेल मतलब मेल जेंट्स की तरफ इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, वो मतलब अट्रैक्टिव इसलिए हो रही होती है कि आगे वो ताकतवर अब बच्चा पैदा करने के लिए या फिर अपनी सुरक्षा करने के लिए। ताकतवर भी बच्चा, क्योंकि वो ताकतवर है तो बच्चा भी ताकतवर होगा, और उससे भी वो रक्षा, वो बाहरी खतरों से रक्षा कर दे, अच्छे से करेगा, और उसका खुद का भी उसकी सुरक्षा करेगा, पालन पोषण भी अच्छे से करेगा, उसे खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छा करेगा, उसके अंदर ताकतवर जीन्स होंगे तो। तो काफी क्लियर हुई चीजें, या
ये चीजें आपको पता थी कभी? ये सर मुझे कुछ पता थी भी और कुछ नहीं भी पता थी, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट आपके सामने जो क्लियर हो रहे हैं वो एक अलग ही चीज लेवल की बात है सर। हालांकि मुझे कुछ, मैं किताबों टच में रहता हूँ, मेरा एक माइंड सेट ऐसा है कि किताबों टच में रहने से कुछ बंदा सीखेगा, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पता है ये चीजें, लेकिन इतना डीपली नहीं पता जितना आप बता रहे हो, क्योंकि आपको इस फील्ड की नॉलेज है सर। नॉलेज महार थी। हाँ। आपको इस चीज का बहुत सालों का अनुभव है सर, वो अलग हाँ। लेवल की बात है सर। हाँ, इसीलिए आपका कंसेप्ट क्लियर। सर तो अब ताई चाची वो भी कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि जीन्स के लेवल पे तो कोई ना चाची है, ना ताई है, ना माँ है, ना बहन है। वो जीन्स में फिटेड नहीं है, ये तो समाज ने हमें दिया है। फिर समाज ने, क्योंकि जीन्स को तो चाहिए, तो उसने शादी की व्यवस्था चलाई ना, तो इसलिए शादी भी अलाउड हो गया कि बच्चे पैदा करो। लेकिन जीन्स अलग होते हैं और समाज व्यवस्था अलग है, इसीलिए ये संघर्ष है। बाकी अब आप समझ गए, संघर्ष समाप्त, तो इलाज हो गया। हमने कोई बदलना या गलत करना नहीं है, लेकिन समझना है कि जीन्स कैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो ये क्लियर। तो अब हम बिलीफ की बात करते हैं। ये समझ तो आ गई आपको?